सूरज सिंह सांध्या टाइम्स से हूँ। इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूँ। सुधांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आज जो समय चल रहा है, खासतौर से लोग जो भारतीय संस्कृति है उससे दूर हो रहे हैं और तमाम लोग पे जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और धर्म संस्कृति से उत्पन्न जो हमारी संस्कृति है वो है, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं। एक शाश्वत संस्कृति है और इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आज भी हिंदू समाज के लोग अपनी प्रार्थनाओं के साथ बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये जो भावना है, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सब एक दूसरे का सुख सौभाग्य देखें। या फिर जो हमारे यहाँ मंत्र पाठ होता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कि हम अपने कानों से कुछ अच्छा भला सुने, आँखों से अच्छा देखें और स्वस्थ अंगों से जीवन व्यतीत करते हुए देवताओं की तरह से इस धरती पर रहें और अपना पूरा जीवन जिए, पूरी धरती के लिए मंगल कामना। तो आप समझिए कि ये एक शाश्वत मूल्य है हमारे, और उनको निभाने वाली जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। इसका परिचय जैसे जैसे युवा समाज को दिया जाए और बताया जाए कि यहाँ अपना भला करने के लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, दूसरा नहीं है, यहाँ ये भावना नहीं है। यहाँ हर श्रेष्ठता को एकजुट होने की भावना दी गई है और दुनिया के अंदर जो अशिष्ट है, उपद्रवी है, अशांति फैलाने वाले हैं, दुख पैदा करने वाले हैं, दुखदायी लोग हैं, वो हटे और उनके हृदय बदले, उनके मन बदले, उनकी भावनाएं बदले। और यहाँ प्रार्थना की जाती है कि मैं नहीं कहता भगवान पूरे व्यक्ति को मारो, लेकिन उसके मन के विचार जो बुरे हैं उनको जरूर बदल दो। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको बदला मैं देखना चाहता हूँ। मैं इस धरती को उस रूप में देखना चाहता हूँ कि और कहीं स्वर्ग है या नहीं है, ये धरती स्वर्ग है। तो ये कामनाएं हैं, ये हमारे युवा लोगों तक पहुँचे, धर्म से जुड़ेंगे, दुनिया के अंदर एक स्वस्थ शक्ति उभरेगी और संसार का भला होगा। महाराज जी, अब जैसे हमारा देश है, अब युवाओं का एक देश है, युवा बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो युवा को हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जा रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे धर्म से जुड़ा जाए, आप किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया भी एक मीडिया है, वो एक बांस है, उससे बांसुरी बनाने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्वास्थ्य बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं, आपका अवसाद घटाने के लिए प्रेरणा देती है, आपके घर गृहस्थी को और सफल बनाने की प्रेरणा देती है। लेकिन वो ये गया है कि सुगंध दब गई है, दुर्गंध उभर आई है। और कुछ लोगों को, जैसे मछली बाजार में रहने वाले लोगों को मछली की दुर्गंध नहीं आती, दूसरों को आती है। ऐसे उन लोगों को वो वातावरण पसंद आने लगा है, उनको लगता है ये ठीक है, बल्कि उस सुगंध वाले लोगों से घृणा करने लगे हैं। तो इसलिए एक आवश्यकता है कि यदि हम इसका उपयोग अच्छे से करें तो ये एक भगवान का शंख बन सकता है। विष्णु भगवान के हाथ में शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, पद्म भी है। तो इस शंख को भगवान का शंख बनाया जाए और एक मानवता का शंख बना दिया जाए, इसकी आवश्यकता है। एक माहौल, एक थोड़ा सा देश के अंदर जो बन रहा है वो ये है कि एक आपसी लोग धर्म को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप जान रहे हैं सारी चीज़ें, तो ऐसे में वो संतुलन या उस तरीके की चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, हिंदू संगठन जो है वो किस तरह से रहे और कैसे व्यवहार? देखिए, एक सहिष्णु समाज है हिंदू समाज,
और सभी संस्कृतियों को, परंपराओं को, सभ्यताओं को, भाषाओं को, सबको अपने में आत्मसात करके सबको साथ लेकर चलता रहा। लेकिन अब इनके अस्मिता पर जो प्रहार हो रहा है जी, और इनके हृदय को कचोटने वाली चीजें शुरू कर दी गई है। इनके मंदिरों पर हमला करने से लेकर इनके त्योहारों के ऊपर भी समस्या खड़ी कर दे शुरू हो गई, और इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक पहलू और ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ लोग अपनी तरफ से लगे हुए हैं, और उससे ये हो रहा है कि भारत की जो शक्ति है और यहाँ की प्रगति उसे रोकने की चेष्टा हो रही है। तो ऐसे में मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे सनातन वाले लोगों के शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहे हैं, उपद्रव खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जरूरी चीज हो गई है कि वो 10% हो सकते हैं, 20% होंगे। सारा अगर मुस्लिम समाज को देखें तो मैं तो समझता हूँ बहुत सारे 80% तो बहुत अच्छे लोग हैं जी, 10-20% होंगे। तो एक ऐसी पीस कमेटी, शांति कमेटी दोनों तरफ से बननी चाहिए, दोनों तरफ से लोग बैठे, और बैठने के बाद में ये सवाल उठना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हाँ। अगर आपको कोई समस्या है तो हिंदू समाज ये कहने को तैयार है, भाई हम अभी लेके चलिए। पूरी दुनिया भर में जहाँ भी मुस्लिम समाज है, जितने देशों में है, वहाँ इतने सुख से लोग नहीं रह रहे जितने मुस्लिम समाज यहाँ भारत में ठीक से रह रहा है। यहाँ जिस तरह से उनको अपनाया जा रहा है, तो ऐसे में इस गुलिस्तान को सुंदर बनाने की चेष्टा हो, आपस में बैठ जाए, मतभेद है उसे मिटा लें, लेकिन हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना। इसको कैसे देखते हैं जो अलग अलग मस्जिदों के नीचे लोग जाकर के सर्वे कराने की बात कर रहे हैं? हालांकि मोहन भागवत खुद कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे से लिखना खोदा जाए, तो एक बहुत बातचीत है। देखिए कुछ बिंदु है जहाँ आज हमारी पगड़ी तभी बड़ी है, जहाँ से हम ये कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारी मूर्तियाँ वो अगर सीढ़ियों के नीचे दबी पड़ी तो उसका मतलब वो ये नहीं था जिन्होंने 700 साल तक गुलामी देने की चेष्टा की भारत को, उन्होंने सिर्फ गुलाम बनाने की चेष्टा नहीं की, हमारे घमंड को, हमारे गुरूर को, हमारी पगड़ी को, हमारी अस्मिता को तोड़ने के लिए चेष्टा की गई है। अगर आज उसमें मिठास घोलने के लिए कुछ लोग सैक्रिफाइस कर लें और कुछ ये उदार बन जाए, फोन आ गया था तो गिने चुने इतने स्थान तो ठीक कर लो, इतने में हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब पत्थर फेंके जाए, गोलियां चले, और फिर उनको सही सिद्ध करने के लिए राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाए, ये बहुत दुखद है। महाराज हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली के पत्रकार हैं। यमुना नदी जो है वो यमुना नदी का जाइएगा, तो यमुना नदी को लेकर आप ट्रेन में लीजिए। यमुना नदी आप भी जानते हो किस हालत में है, तो उसका सुधार कैसे हो सकता है? कहाँ पे कमी रह गई है? हिंदू समाज है, सरकार केंद्र में भी जो है वो सनातन और बीजेपी की जो कि नदियों को मानती है, तो कहाँ पे आपको कमी लगती है, वो कैसे सुधार हो सकती है? सबसे आनंद का विषय तो यह है कि हमारे रविशंकर तिवारी यम द्वितीया को यम और यमी, यम और यमुना दोनों का एक संबंध है। यम वो है जो सबके प्राणों को नियंत्रित करते हैं और आखिर में उन्हीं के माध्यम से हम भगवान तक जाते हैं। मूल संतुलित यमुना जो जीवन दायिनी है, और ये हमारी हृदय रेखा से होकर के बह रही है, और ये हमारे भारत का सिंचन करते हुए भारत को शस्य श्यामला बनाने के लिए इस भूमि को कार्य कर रही है। और बात इतनी नहीं है, ये 72% जल हम सबके शरीर में है। उस जल की मात्रा को बढ़ाने में हमारे पेयजल को देने वाले भी यमुना है। अपना जल भी, पेयजल भी शुद्ध नहीं कर पाए हम लोग, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और ये ध्यान रखना चाहिए, जितना ज़्यादा विषाणु कीटाणु जल के अंदर बढ़ते हैं, जिस गति से बढ़ते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये शुद्धिकरण करने का मतलब है कि जीवन का शुद्धिकरण करना। इसका शुद्धिकरण करने का मतलब है कि
भारत को निरोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए अगर एक पत्रकार अपने सिर के ऊपर एक पगड़ी बांधकर और गले में पटका डालकर भिक्षाटन के लिए निकले हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इन्होंने राजनीति नहीं करनी। ये भारत के हर घर को और हर व्यक्ति को जगाना चाहते हैं कि जागो, मेरी यमुना जिसके किनारे खड़े होकर कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई थी, इस देश को गीता दी, इसके कारण भारत की अपनी एक पहचान है। यमुना का शुद्धिकरण करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं करूँ, तुम करो, ये पार्टी करे, वो पार्टी करे, जो आगे बढ़कर जागृत होकर कर सकता है उसे करना चाहिए। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इतना बड़ा मान कार्य कर रहे हैं। ये हमारे तिवारी जी, भगवान इनको स्वस्थ रखे और शक्ति दे, ये मेरा काम कर रहे हैं। सब तो सुधांशु महाराज जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और यमुना से लेकर के देश की राजनीति और जो अभी विचार चल रहे हैं उस पर किस तरीके से युवा आगे बढ़े, इस पर भी एक संदेश देने की कोशिश करें। संडे लाइन से मैं समझ